ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये रिसेंटली न्यूज में है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने फाइनलाइज कर दिया इस प्रपोजल को। फ्यूचर में जो आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट होगी, भर्ती होगी, वो इस मॉडल के जरिए होगी। सबसे पहले आर्मी में की जाएगी भर्ती। आर्म्ड फोर्सेज में 3 सेना आती है हमारी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसमें से आर्मी सबसे पहले इस मॉडल के द्वारा भर्ती करेगी सैनिकों की। तो भर्ती करने का ये एक मॉडल है, रिक्रूटमेंट मॉडल, ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल। इसमें फिक्स्ड पीरियड के लिए 3 साल के लिए सैनिकों की, सोल्जर्स की भर्ती की जाएगी। सबसे पहले इसका प्रपोजल 2020 में रखा गया था, अब ये लागू किया है, फाइनलाइज किया है, यानी कि अब इसके द्वारा भर्ती की जाएगी। तो पूरा डिटेल से जानते हैं क्या है ये मॉडल। ये देखो, कोई भी इंडिविजुअल वॉलंटरी अपनी मर्जी से टेम्पररी लेवल के लिए, यानी कि टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं है, सिर्फ 3 साल के लिए जॉब होगी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। सबसे पहले आर्मी रिक्रूटमेंट करेगी। अगर आप आर्मी में ये देखना चाहते हो कि कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे इसकी जॉब होती है, कि आपका सपना हो एक बार मैं आर्मी में जॉब करूं, लेकिन ये सपना नहीं है कि आप परमानेंट नहीं करना चाहते, तो आपका सपना अब पूरा होगा। आप इसमें वॉलंटरी अपनी मर्जी से 3 साल के लिए भर्ती हो सकते हो सेना में, अपनी मर्जी से वॉलंटरी हो सकते हो। कोई भी यूथ चाहता है डिफेंस सर्विस में अपनी सर्विस देना, लेकिन वो परमानेंट नहीं चाहता, सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहता है कि आर्मी में कैसे जॉब होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी कि परमानेंट जो सर्विस है उससे शिफ्ट कर रही है गवर्नमेंट इंटर्नशिप में और टेम्पररी एक्सपीरियंस में 3 साल के लिए। 3 साल के लिए जॉब होगी। ओरिजिनल जो प्रपोजल 2020 में दिया गया था टूर ऑफ ड्यूटी का, उसमें यह भी था कि ऑफिसर लेवल पे भी भर्ती की जाएगी इस मॉडल के द्वारा। लेकिन अब ये सिर्फ रेस्ट्रिक्शन जवान के लिए है। जो जवान है कांस्टेबल लेवल पे होंगे ना, कांस्टेबल लेवल पे आर्मी में जो सैनिक हैं, उनके लिए ही भर्ती की जाएगी अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर लेवल पे भर्ती होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होती है 10 से 14 साल की। ये टेम्पररी पर्पज पे ही होती है, लेकिन चाहे तो कोई इसमें ऑप्शन होता है परमानेंट में भी शिफ्ट कर सकता है 10-14 साल की सर्विस के बाद। तो गवर्नमेंट को क्या फायदे होंगे इससे, जो 3 साल के लिए जवानों को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी कि भर्ती किया जाएगा। देखो भाई साहब, जो परमानेंट सोल्जर होते हैं उनकी पे और ग्रेट्युटी पे, यानी कि ग्रेच्युटी या ग्रेट्युटी, इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। तो ये खर्चा बचेगा, यानी कि कॉस्ट 3 साल में बहुत ही कम लगेगी, जितना शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर में भी जो खर्चा आता है उससे भी बहुत कम होगी। अगर एक ऑफिसर का खर्चा देखें 10 से 14 साल का 5 से 6.8 करोड़ का खर्चा हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग पे, पेमेंट पे, अलाउंसेज पे, ग्रेट्युटी पे, लीव पे, इतना खर्चा हो जाता है। और 3 साल की सर्विस में सिर्फ 80 से 85 लाख का खर्चा ही होगा। ये ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी होता है जैसे गवर्नमेंट सर्विस में या फिर आपके प्राइवेट कंपनी में भी, जो लिमिटेड कंपनी होती है उनमें कोई 5 साल से ज़्यादा जॉब करता है, तो उस टाइम पे उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा कुछ साल तक का कैलकुलेटेड किया जाता है, और मैक्सिमम उसे 20 लाख रुपए या जो भी कम होता है उसकी सैलरी का ईयर के में काउंट करते हैं, तो वो एज ए धन्यवाद की तरह, ग्रेच्युटी की तरह दिया जाता है। तो ये जो खर्चे होते हैं ना गवर्नमेंट के परमानेंट सर्विस में, पेमेंट के, ट्रेनिंग के, अलाउंसेस के, ये कम हो जाएंगे। यानी कि 3 साल की सर्विस में सिर्फ एक इंडिविजुअल पे 80 से 85 लाख ही खर्चा होगा। जो एसएससी के ऑफिसर होते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं हम, ये एसएससी वो एसएससी नहीं है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो सीजीएल वगैरह की भर्ती कराता है, ये अलग है भाई साहब। शॉर्ट सर्विस कमीशन ये ऑफिसर लेवल पे भर्ती करता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो ये जो इनके पास ऑफिसर के पास ऑप्शन होता है कि ये परमानेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं 10-14 साल की सर्विस के बाद। इसमें देखो टेम्परेरी पर्पज के लिए अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर को 10 से 14 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा, लेकिन उनके पास ऑप्शन होता है कि 10-14 साल सर्विस करने के बाद वो परमानेंटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनकी कॉस्ट फिर आगे और इंक्रीज हो जाती है, और फिर उन्हें पेंशन भी देनी पड़ती है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर अगर 10-14 साल करके छोड़ दें तो उन्हें पेंशन नहीं देनी पड़ती, लेकिन अगर वो परमानेंटली ज्वाइन कर लें तो फिर उन्हें पेंशन भी देनी पड़ती है, वो खर्चा और पड़ जाता है गवर्नमेंट का। और सोल्जर को यूजुअली देखो 17 साल की सर्विस में आर्मी में कैलकुलेट किया जाता है कि अगर वो मान लो लाइफ टाइम जो सेविंग होगी आर्मी में, जितना खर्चा किया जाता है एक सोल्जर पे, और 3 साल की सर्विस में जो खर्चा होगा एक सोल्जर पे, लगभग इसमें जो गैप है ना 11.5 करोड़ का है पर पर्सन। 11.5 करोड़ रुपए पर इंडिविजुअल पर सोल्जर, एक सैनिक पे जो खर्चा बचेगा गवर्नमेंट का। अच्छा, सिटीजन और कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, नागरिक को और हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा? एक तो बात यह है, जो यूथ है, नौजवान,
इधर उधर अपनी एनर्जी खर्च करते घूमते हैं, उनकी एनर्जी को सही जगह पे यूज किया जा सकेगा, यानी कि यूथ की एनर्जी पॉजिटिव तरीके से यूज की जा सकेगी, यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा इससे, मिलिट्री ट्रेनिंग और हैबिचुअल जो ये हैबिट है मिलिट्री की, इंडिविजुअल में डाली जा सकेगी, यानी कि हेल्दी सिटीजनरी क्रिएट की जा सकेगी हमारे इंडिया में। जैसे मान लो बहुत सारे इंडिविजुअल ने ज्वाइन की, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है हेल्दी बन जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हेल्दी स्वास्थ्य रहेगा तो पूरे नेशन को ही फायदा होगा इससे, इंटायर नेशन को, क्योंकि ट्रेंड सिटीजन रहेंगे हमारे इंडिया में। मान लो 3 साल की जॉब करके आ गया आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, तो ट्रेंड रहेगा उसे, मान लो जीवन में कोई और आपदा संकट आ जाए तो उसे ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई है, वो काम कर सकता है, डिसिप्लिन रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, डिलीजेंट रहेगा, मेहनती रहेगा, कमिटेड रहेगा, कोई भी मैन या वूमन जिसने 3 साल की सर्विस की हुई है। और फ़ायदा ये होगा, इससे ये भी एक सर्वे में पाया गया कि अगर मान लो कोई बंदा ये 3 साल की सर्विस करेगा, तो जो कॉरपोरेट सर्वे है, कॉरपोरेट सेक्टर है, यानी कि जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी, वो भी प्रेफरेंस देंगी इन इंडिविजुअल को हायर करने की। यानी कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, जो मान लो ग्रेजुएशन करके आया है, उनकी बजाय ऐसी इंडिविजुअल को वो हायर करना पसंद करेंगी अपनी कंपनी में जो 3 साल की सर्विस दे के आया है, क्योंकि वो क्या होगा, ट्रेंड होगा, डिसिप्लिन होगा, कॉन्फिडेंट होगा, मेहनती होगा, डिजिडेंट होगा, कमिडेंट होगा, डिलीजेंट होगा। तो इतनी सारी उसमें जब क्वालिटी होंगी तो वो फ्रेश ग्रेजुएट को क्यों हायर करेंगी, वो किसको हायर करेंगी, किसको भर्ती करेंगे अपनी कंपनी में, ऐसे इंडिविजुअल को। तो ये भी फ़ायदा होगा। अभी ज़रूरत क्या है इस मॉडल की, ज़रूरत एक तो इसलिए क्योंकि आर्मी की जो पेंशन में जो पेमेंट देती है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और ओवर द ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है। जितना बजट आर्मी के लिए अलोकेट किया जाता है ना, बजट में पैसा दिया जाता है आर्मी के लिए हर साल, उसमें से 60% तो खर्च हो जाता है पेंशन वगैरह और पेमेंट वगैरह पे ही खर्च हो जाता है। और एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की, 2019 में इसने रिपोर्ट दी। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन आर्मी में ऑलरेडी इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, लगभग 14% वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर जो आदमी 3 साल के लिए जॉब करेगा तो उसमें नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म की भावना है वो उभर के आएगी, राष्ट्रवाद की भावना उभर के आएगी। और फ़ायदा ये भी होगा, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा हमारी कंट्री में, बेरोज़गारी घटेगी, तो इतने सारे फ़ायदा होंगे इससे।